हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आई थिंक आज ये जो न्यू स्टोरी आप लोग के सामने मैं लेकर आई हूँ, ये बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा डरावनी है। वीडियो पूरा देखें, स्किप करके बिल्कुल ना देखें। आज की जो कहानी है वो एक आजकल के नौजवान जो लड़का लड़की होते हैं उसके ऊपर ही है। ये काल्पनिक मैं नाम दी हूँ और ये रियल ये स्टोरी है, और जिसने मुझे बताया है उसका नाम बिल्कुल ही गोपनीय रखूँगी मैं, क्योंकि उन्होंने मना किया है कि बताने को नहीं। तो चले, ये 4 दोस्तों की कहानी है। 4 दोस्त में उसमें से एक लड़की और 3 लड़का। ये कॉलेज स्टूडेंट थे जो MBA की पढ़ाई कर रहे थे। ये लोग की पढ़ाई थोड़ी ख़त्म हो गई थी, तो ये लोग सोचे कि चलो कहीं पार्टी मनाए पिकनिक के तौर पे। तो जहाँ ये लोग का कॉलेज था उससे 40 या 50 किलोमीटर एक गांव था, वहाँ पे ये लोग पिकनिक मनाने गए। चारों दोस्त ने बहुत सारा बियर, शराब वगैरह, मटन, चिकन, बहुत सारा चीज़ लेकर गए थे। और वहाँ पे एक पेड़ था और उस पेड़ के नीचे बरगद की बहुत बड़ी पेड़ थी, और उसी पेड़ के नीचे ये लोग सोचे कि चलो पार्टी मनाया जाए। तो वहाँ के जो गांव के निवासी थे उन लोगों ने मना किया था कि यहाँ पे आप लोग अभी पार्टी नहीं कर सकते और यहाँ पे इजाज़त लेनी पड़ती है। तो वो लोग नहीं माने, वो लोग बोले कि नहीं मुझे। तो फ्रेंड्स, वो लोग पार्टी की तैयारी करने लगे और दोपहर का टाइमिंग था, आई थिंक 12 या 1 बज रहे थे। ये लोग टेंट वगैरह लगा दिए पेड़ के नीचे और काफ़ी ज़्यादा शराब पीने लगे। और उसमें से जो एक गर्ल थी वो भी इसके साथ भी शराब पीती थी, और बहुत ज़्यादा ये लोग शोर शराबा करने लगे। वहाँ पे गांव के लोग भी ये लोग को दूर दूर से देख रहे थे, और मना तो किया था मगर ये लोग कहना नहीं मानने वाले। और बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है ना कि भूत पिशाच ऐसा कुछ नहीं होता है, सभी फेक होता है या झूठ का ढकोसला होता है। तो वैसे ही ये लोग को भी लगा। बहुत सारा शराब पी रखे थे। और सबसे बड़ी बात, लड़का लोग जो था उसमें एक आकाश नाम का लड़का था, एक आशीष था और एक राजू नाम का था, और लड़की का नाम मीना था। तो कहने का मतलब है कि जो राजीव था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सीधा सिंपल था, ये सब ज़्यादा हुड़दंग नहीं करता था। और बाकी वो 2 दोस्त उसके थे ना, वो दारू पीने के साथ ही उस बरगद के पेड़ के नीचे पेशाब करने लगे। राजीव ने मना किया कि मत करो पेशाब, मगर वो लोग माने नहीं। वो लोग वहीं पे पेड़ के नीचे पेशाब कर दिए, उल्टियाँ वगैरह हो गई वहीं पे कर दिए। और खाना पीना जितना भी खाए हुए थे, बोतल उतल सब पेड़ के नीचे ही फेंके, और जितने कचरे थे सब फेंक कर पेशाब करके वहाँ से निकल चले। जैसे ये लोग कार में बैठे, रात हो चुकी थी, 8 या 9 बज रहा था। इनके गाड़ी के आगे एक ट्रक आ गया अचानक, और एक्सीडेंट होते होते ये लोग बच गए और एक पेड़ से टकरा गए। पेड़ से टकराए तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। इन लोग का तो शराब जो पिए थे वो होश बिल्कुल ख़त्म। राजीव थोड़ा कम पिया था क्योंकि उसको गाड़ी चलाना था, तो इसलिए उसने कम किया था। तो जो पेड़ से टकराए थे तो ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। वहाँ पे वो जो लड़की थी मीना, उसने बोला कि चलो यहाँ रुक जाते हैं रात को, और देखो वहाँ पे गांव है, बहुत सारी लाइटें जल रही है, तो चलो वहाँ पे वहीं पे रुकते हैं। अभी हल्का सा चोट ये लोग को आया था, तो ये लोग गाड़ी वहीं लगा दिए और ये लोग अंदर की ओर चले गए। जब चारों अंदर की ओर गए तो फिर इन लोग को एक मतलब आदमी मिला जो बोला कि कहाँ क्या है। इन्होंने बताया कि मेरी गाड़ी थोड़ी सी एक्सीडेंट हो गई है, तो मैं यहाँ थोड़ा रहना चाहता हूँ। तो बोले कि चलो। वहाँ पे क्या है ना कि एक बाबा जी थे, उसके पास ये लोग चले गए, क्योंकि वो आदमी उसको वहीं ले गया। पता नहीं वो कौन आदमी था, मगर वो बाबा जी के पास ले गए। और बाबा जी बिल्कुल बैठे हुए थे पालथी मार के, और बिल्कुल भभूत वगैरह बदन में लगाए हुए थे। ये लोग जाके बैठे जैसे ही, तो बाबा ने बोला, हाँ तुम लोग आ गए हो, मैं तुम्हें लोग का इंतज़ार कर रहा था। तो फिर ये लोग डर गया। ये लोग बोला कि अरे मैं तो कभी जानता भी नहीं हूँ, फर्स्ट बार मैं इस बाबा से मिला हूँ और ये मेरा इंतज़ार कैसे कर रहे थे। तो फिर बाबा जी ने बोला कि तुम दिव्यांग के बारात से तुम भी जाओगे क्या। तो ये लोग नहीं समझ पाए। तो फिर ये बोले, बाबा जी ने इनको बोला कि देखो राजीव, जब नाम बोले तो वो राजीव काफ़ी ज़्यादा चौंक गया कि मेरा नाम भी पता है, आप कौन हो। हाथ जोड़ के वो रोने लगा, क्योंकि राजीव थोड़ा अच्छे दिल का था, और उसके दोस्त क्या है ना कि पीने खाने वाले और मजाक उड़ाते रहते थे। तो बाबा ने बताया कि तुम जहाँ पे अभी पेशाब करके आए हो और पार्टी वगैरह करके आए हो,
उसी वही तुमको एक्सीडेंट वहीं से हुआ। और वो जो बरगद का पेड़ है वो दिव्यांत का पेड़ था, मतलब वहाँ पे दिव्यांतों का वास है और तुमने वहाँ गंदा कर दिया पूरा, तो तुम लोग तो बचोगे नहीं। आई थिंक 7 दिन के अंदर तुम सभी मारे जाओगे। अब तो वो लड़की को ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और ये दोनों तो हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर राजीव इन लोग को शांत कराया, फिर बोला कि ऐसा क्या हो गया है। तो फिर वो बाबा ने समझाया कि यहाँ पे बरगद के पेड़ में वो दिव्यांतों का वास है, वहाँ पे सफ़ेद कपड़े पहने हुए दिव्यांत रहते हैं और उनके बिना परमिशन से कहीं भी कोई नहीं जा सकता। अगर वहाँ पे कोई पार्टी करता है तो पहले चढ़ावा उनको चढ़ाना पड़ता है। जैसे तुमने जो चीज़ भी खाया उसको एक थाली में रख के चढ़ाना होता है। तब ये राजीव को याद है, अरे ये तो मुझे गांव वालों ने बोला था कि अगर पार्टी कर रहे हो तो पेड़ के नीचे खाना रख दो, जो खाना तुम खाओगे। मैंने तो ऐसा नहीं किया। तो बाबा ने बोला तुमने ऐसा किया भी नहीं और ऊपर से तुम लोगों ने गंदा करके आ गया। अब तो ये लोग रोने लगे और वो दोनों लड़का तो वैसे ही मजाक उड़ा रहा था। तो फिर बाबा ने बोला अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, लो ये भभूत लगा लो बदन में और फिर ये रक्षा सूत्र अपने बदन में बांध लो, हाथों पे बांध लो। और तुम्हें क्या है ना कि आज रात रुक जाओ, कल मॉर्निंग में निकल जाना, ऐसा उन लोगों ने बोला, बाबा ने बोला। और कोई भी चढ़ावा लेकर आओ। फिर बाबा जी ने बोला कि चढ़ावा लेकर जाओ, मांस, मदिरा और मिठाई और पीने का शराब, ये सब लेकर जाओ और वहाँ चढ़ावा चढ़ा दो और तुम लोग हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लो। तो बोला कि ठीक है करूँगा। तो ये लोग क्या है ना कि बोले कि मैं चढ़ावा चढ़ाऊँगा, ये लोग ऐसा बोले। राजीव ने बोला कि मैं चढ़ाऊँगा और ऐसा कह के ये लोग थोड़ी देर रुक गए। फिर बाबा अचानक वहाँ से उठ के चले गए। अब ये लोग प्लानिंग करने लगे कि चलो आज रात रुक जाता हूँ। लड़की भी मान गई थी, राजीव ने भी बोला कि मान गई कि चलो ठीक है। वो जो लड़की थी वो राजीव की प्रियांशी थी, मतलब उससे शादी होने वाला था, मंगेतर थी। राजीव और मीना की शादी होने वाली थी, इसलिए राजीव लेकर चलता था मीना को हर जगह। तो फ्रेंड्स राजीव हमेशा मीना को लेके साथ चलता था। उन दोनों की शादी होने वाली थी तो मीना ने बोला कि बाबा जी सही बोल रहे हैं, रुक जाओ। मगर ये दोनों दोस्त मानने वाले नहीं। वो लोग बोले तुम दोनों रुको, मैं तो निकलता हूँ, मुझे मॉर्निंग में बहुत सारा काम है। ऐसा कह के वो लोग जोर से गाड़ी की तरफ भागने लगे, क्योंकि ये लोग दूध का, हल्दी वाला दूध वगैरह, कुछ दवा वगैरह खा लिए थे तो ठीक हो गए थे। अब ये लोग गाड़ी की ओर भाग। तो फ्रेंड्स वो लोग आगे बढ़ते गए और गाड़ी की ड्राइविंग है ना राजू कर रहा था। राजू जैसे ही ड्राइविंग कर रहा था ये दोनों पीछे बैठ गए और जा रहे थे। 3-4 किलोमीटर आगे बढ़े होंगे कि राजू को अचानक उसने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकी, सामने देखा बहुत सारे करीब 100 से 200 लोग सफ़ेद कपड़े पहने हुए ढोल मजीरा बजाए रहे और जा रहे हैं। ये बोला इतनी रात को करीब 2 बज रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, शायद बारात है किसी की। फिर एक बूढ़ा बाबा जो धीरे धीरे बिल्कुल सर नीचे करके जा रहा था, इसने राजू ने हाथ ऐसे हिला के पूछा, अरे बाबा जी ये कौन लोग हैं और कहाँ जा रहे हैं। बस बूढ़ा बाबा बहुत ज़्यादा गुस्से में आया और बोला, अरे लड़का तुमको समझ में नहीं आ रही है, तुम क्यों आए यहाँ, जहाँ से आए हो वापस चले जाओ। राजू काफ़ी ज़्यादा डर गया। फिर बोला क्यों, तो ये बारात जा रही है, बारात से आगे कोई जा नहीं सकता, अगर हमारा दूल्हा उठ के बैठ गया तो तुम्हारी सामत आने वाली है। इतना कह के वो गायब हो गया। मगर वो राजू नहीं मानने वाला था और बिल्कुल गाड़ी बीचों बीच लेके चलते बना। आगे जब 1-2 किलोमीटर आगे बढ़ा तो तेज़ी से राजू ने गाड़ी रोका, क्योंकि सामने वही 100-200 लोग सफ़ेद चादर ओढ़े हुए खड़े थे और बिल्कुल सबका आंखें बाहर निकल रही थी। काफ़ी डरावना दृश्य था। अब ये लोग रोने लगे तो ये लोग क्या किए, राजू ने तेज़ कर दी गाड़ी। तेज़ करने के साथ ही बाजू में बहुत बड़ा सा बरगद का पेड़ था, उसका जोरदार टक्कर हुआ। टक्कर होने के बाद स्पॉट डेथ राजू की हो गई। उसका सर 2 भागों में फट चुका था और उसके साथ एक और जो दोस्त था उसका भी सर फटा हुआ था, मगर वो थोड़ा जिंदा था। तो फ्रेंड्स थोड़ा जिंदा था। रास्ते में तब तक सुबह हो चुकी थी, गांव वाले सब आ गए थे। जब गांव वाले सब आ गए तो उन लोग का हालत देखी, सबको एम्बुलेंस बुलाया गया और उन लोग को वहाँ से ले जाया गया। रास्ते में वो जो थोड़ा सा बचा था उसका दोस्त वो भी मर गया, मतलब 2 दोस्त मर गए
और मीना और राजीव अभी सही सलामत थे। तो फ्रेंड्स, मीना और राजीव को एडमिट किया गया और हॉस्पिटल में दोनों का इलाज हुआ। एक का पैर टूटा हुआ था, जैसे मीना का हल्का पैर टूटा हुआ था। मीना के हाथों में अभी भी रक्षा सूत्र थी, जबकि राजीव के हाथों से रक्षा सूत्र गायब था। राजीव को 3 दिन तक होश नहीं रहा। दोनों के परिवार जने आए और काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। मीना काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, राजीव आंख नहीं खोल रहा था। 3 दिनों के बाद राजीव को होश आया तो बड़ी बड़ी आंख लेके खड़ा हुआ और जो ऑक्सीजन नीडल, जो उसको पानी चढ़ रहा था बोतल उसका, तो फ्रेंड्स वही नीडल से अपने पूरे बदन को वो घोंपने लगा और बिल्कुल बड़ी बड़ी आंखों से चिल्लाने लगा, मैं इसे बारात में ले जाने आया हूँ और ये क्यों जिंदा बच गया। तो मीना रोने लगी। मीना ने बोला, क्या बोल रहे हो? मीना को बोला, तू भी जाएगी मेरे साथ, ऐसे कह के फिर वो बेहोश हो गया। मीना को समझते देर ना लगी, फिर वो बाबा जी के पास गई। बाबा जी के पास जाके बोलने लगी और रोने लगी बहुत कि राजीव कैसे से, वो पूरा स्टोरी बताई। बाबा जी ने बोला ठीक है। बाबा जी खुद ही आए, गाड़ी से आए और खुद ही हॉस्पिटल में आए और राजीव को देखे तो वो उनको समझने में देर ना लगी कि ये वही बारात का दूल्हा है जो राजीव को लेने आया है। चारों की मौत निश्चित है। बाबा जी ने भभूत पढ़ा और उसके पूरे बदन पे दे मारा। वो बिल्कुल लड़का छटपटाने लगा राजीव और वो रोने लगा ज़ोर ज़ोर से। इतने में क्या हुआ कि फिर वो बहुत सारा भभूत उसके पूरे बदन में डाले और आग जला के हवन करने लगे उसी हॉस्पिटल रूम में। मीना भी एकदम सुरक्षित थी। तब तक क्या है ना कि उसके आत्मा बोली, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, जो भी वहाँ पेशाब किया था, चाहे जो भी किया था हरकत, वो दूर ने किया था, इसका कोई गलती नहीं है, इसको माफ़ कर दो, इसका कोई गलती नहीं है। बाबा ने इस तरह से बोला। फ्रेंड्स, ये बात भी सही थी कि राजीव की कोई भी गलती नहीं थी, क्योंकि वो लोग उसको उकसाता था और राजीव हमेशा से मना करता था कि ये गलत बात है, मत करो मत करो। ये बात सही थी और ये बाबा जी अच्छे से जानते थे। तो बाबा जी ने, क्योंकि बार बार राजीव खिड़की से कूदने के लिए दौड़ता था, जो 10 मंजिला ऊपर था हॉस्पिटल का, और वो किसी तरह से मरना चाहता था। तो ये देवयांश चाहता था कि राजीव को मैं लेके जाऊं, और तो बाबा जी ने भभूत निकाला और दे मारा। भभूत बहुत सारा करते गए। उसके बाद बोले कि देखो शांत हो जाओ। तो फ्रेंड्स वही बोले कि शांत हो जाओ, और फिर राजीव का हाथ पकड़े बाबा ने और उसका अंगूठा काट के उसी में अग्नि में समर्पित कर दिए। राजीव को कुछ भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर तो वो आत्मा नहीं, वो तो देवांत की आत्मा थी, तो उसको खून का छराव पूरा बिस्तर और हर जगह फैल चुका था। फिर देवांत थोड़ा सा शांत हो गया और पालथी मार के बैठ गया। फिर बाबा जी ने बोला कि सब कुछ चढ़ावा वगैरह, कपड़े, मांस, मदिरा, सब आपको उस पेड़ के नीचे ये डालेगा और पूजा करेगा, और 2 दिन के बाद अमावस है, तो आप प्लीज़ इसको अभी छोड़ दे। और फिर मंत्र पढ़ के वो ताबीज़ जैसे ही राजीव के गले में बाबा जी ने पहनाया, वो बिल्कुल छटपटा गया और छटपटाने के साथ वो बेहोश पड़ गया, और वो जो देवात्मा थी वो बिल्कुल खिड़की से बाहर निकल चुकी थी। अब राजीव ठीक हो चुका था। 2 दिन के बाद अमावस थी और ये लोग बिल्कुल उसी तरह से किए जिस तरह से बाबा ने बताया था। तो फ्रेंड्स, बाबा जी का कहना मान के ये लोग उसी टाइप से किए और बिल्कुल सफ़ेद चादर में लपेट के सामान वगैरह, मांस मदिरा लेकर गए और उसी बरगद के पेड़ के नीचे रखे जहाँ पे ये लोग ने वो हरकत किया था। माफ़ी मांगे कान पकड़ के। उसके बाद फिर वहाँ पूजा करके चढ़ावा चढ़ा के पीछे मुड़कर देखे नहीं और आगे बढ़े। तो फ्रेंड्स आगे बढ़े और आज ये घटना का 1 साल हो गया। वो लोग अभी तक कुछ भी भूत प्रेत ऐसा नहीं देखे और बिल्कुल अच्छे तरीक़ों से आज ये घटना का 1 साल हो चुका है और दोनों अच्छे से रह रहे हैं। तो यही कहूँगी कि हमेशा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और भूत प्रेत को भी मानना चाहिए। आत्माएं होती है और हमेशा हम लोग को अपना मन का मर्जी नहीं। वीडियो अच्छा लगा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।